हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि अगेन हियर। स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पे, दैट इज वैल्यूफॉरइन्वेस्टर.com। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल जो है वो वीकली एनालिसिस लेकर आता है और इन बिटवीन दिस वीक हम लोग एक दो सेशन भी आपको देते हैं, लर्निंग सेशन, जिसमें हम लोग बेसिक चीजें जो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि आपका जो नए लोग हैं, जो लेमैन हैं, इसमें आप एक नॉलेज ले सके, क्योंकि विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट पार्ट जो करना है वो दैट इज यूजलेस। उसमें कोई भी काम नहीं आता, वो एक ही चीज काम आता है, दैट इज नॉलेज। हमारा चैनल जो है बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता है। इससे पहले की वीडियो जो थी उसमें हम लोगों ने आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था। सबसे पहले ये बताया था कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, देन हाउ ह्यूमन बिहेवियर उसे डील करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो जैसा मार्केट से हमें दो चीजें मिलते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड। ह्यूमन बिहेवियर क्या लाता है, ग्रीड एंड फेयर लाता है, ये भी हम लोगों ने उसमें बताया था। उसके बाद हम लोगों ने ये भी बताया था शेयर्स क्या है, हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ से करते हैं, खरीदारी और बिक्री शेयर्स की कहाँ से होती है, हमारे जो दो एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी, उसके बारे में भी हम लोगों ने बताया था। और एक और चीज बताया था कि वैल्यू जनरेशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे इससे पहले का वीडियो है। अगर आपने मिस किया है तो मैं उसका लिंक जरूर लास्ट में दूंगी, बस क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए हमारे वीडियो पे, और सो दैट कि ये सारी चीजें आप फिर से रिफ्रेश कीजिए और जानिए कि क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने उसमें वैल्यू जनरेशन के बारे में बताया था ना। वैल्यू जनरेशन क्या होता है, उसमें मैंने बताया था कि वैल्यू जनरेशन जो है आफ्टर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट, आप इन्वेस्ट क्यों करते हैं, एक ही चीज है। सभी के दिमाग में एक ही चीज रहता है, इधर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर्स हैं, एक ही मकसद से करते हैं ताकि हमें एक अच्छी प्रॉफिट उससे मिल सके। प्रॉफिट, जो कोई भी ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स, एक ही चीज दिमाग में लेकर ये दोनों चीजें करते हैं कि अच्छी प्रॉफिट उनको वापस मिल सके मार्केट से। सो प्रॉफिट दैट वी गेट आफ्टर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू जनरेशन। नौ, अब सवाल आता है कि वैल्यू जनरेशन कैसे करते हैं हम लोग, किस दो दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग वैल्यू जनरेट करते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत इसी तरीके से बताने वाली हूँ, सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू बताने वाली हूँ। पूरी वीडियो को जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए, ताकि आप जो पॉइंट्स है उसको आप रिकलेक्ट करने में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए स्किप ना करें। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम लोग वैल्यू जनरेट करते हैं। सबसे पहला क्या होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग, एंड सेकेंड इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग। स्टार्ट करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग से। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ। ये ह्यूमन नेचर है, मेरा भी नेचर है पर्सनली। अगर मैं बताऊं कि कहीं भी अगर आपको डिस्काउंट या सेल नजर आता है, ओकेजन्स पे आते ही रहते हैं, डिस्काउंट्स होते हैं, सेल लगते हैं, बहुत सारे शॉप्स में, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होता रहता है, जिसको देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं, इवन मैं भी अट्रैक्ट होती हूँ। और हम लोग उस प्रोडक्ट को देखने के बाद जो सेटिस्फाइड होते हैं तो उसको जरूर खरीद लेते हैं। लेकिन एक चीज दिमाग में जरूर रखते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट हम लोग खरीदने गए हैं उसकी क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। सो वी ट्राई टू बाई दैट प्रोडक्ट ऑन अ चीपर रेट, बट इसकी क्वालिटी जो है वो बिल्कुल भी अलग ना हो। सो हम लोग क्वालिटी पे बिना कॉम्प्रोमाइज किए चीपर रेट पे उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। सो हम लोग उस बाई को क्या बोलते हैं, दैट वी आर बाइंग ऑन डिस्काउंट। और स्टॉक मार्केट में इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। सो इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को क्या बोलते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग इज अ स्ट्रैटेजी वेयर वी बाय we pick those stocks that appear to be trading for less than their intrinsic value. So this is value investing. दूसरा जो होता है दैट इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग। इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाती हूँ। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, सपोज आपको किसी भी डेवलपिंग एरिया में एक फ्लैट के बारे में पता चला, एक प्लॉट के बारे में पता चला, जिसमें आप ये जानकारी लेते हैं कि वो एरिया कैसा, वो डेवलपिंग एरिया कैसा है, क्या कुछ सालों बाद वो डेवलप हो जाएगा। डेवलप होने का मतलब क्या होता है, सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी उस फ्लैट जब आप लेंगे। आगे जाके कुछ सालों के बाद जब सारी फैसिलिटीज आपको दिखती है कि अच्छा मार्केट बन जाएगा, मॉल्स हो जाएंगे, देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी, सपोज एयरपोर्ट,
रेलवे स्टेशन ये पास में है, उस समय आप लोग देखेंगे कि वो डेवलपिंग एरिया है, तो आप उसमें फ्लैट या प्लॉट लेने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि आगे जाके आपको पता है कि जब ये एरिया डेवलप हो जाएगा तो उस फ्लैट की जो कीमत है वो आज से हो सकता है दुगना या तिगुना दाम में वो हो जाए और आप उससे एक अच्छी प्रॉफिट ले पाए। सो हम लोग ये सोचकर उस फ्लैट या प्लॉट को खरीदने की कोशिश करते हैं, सो दैट डेवलप्ड एरिया होने, डेवलपिंग एरिया है बट आगे डेवलप जब हो जाएगा तो एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सके। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ इन्वेस्टिंग। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स कहाँ से खरीदते हैं? यंग कंपनीज से। यंग कंपनीज जिसमें कि वो पहले से वो देख लेते हैं कि यंग कंपनीज में ऐसे ही आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको चेक करना पड़ता है, स्टॉक चार्ट होता है हर एक कंपनी का, उससे हम लोग चेक करते हैं कि आगे जाके ये जो कंपनी है इसके क्या ग्रोथ रेट है, क्या शेयर्स का प्राइस कैसे ऊपर जाएगा, ये सारी चीजों की जानकारी लेने के बाद आप उस शेयर को इन्वेस्टर्स जो है वो खरीदने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि जो यंग कंपनीज है जब एक स्टैब्लिश कंपनीज हो जाए उसके खरीदने के बाद कुछ सालों के बाद तो एक अच्छा प्रॉफिट उनको उन शेयर से मिल सके। सो दैट इज नोन एज ग्रोथ इन्वेस्टिंग। सो ये दो चीजें थी जिसको मैं बताना चाह रही थी कि जो इन्वेस्टिंग पार्ट है वो दो तरीके से हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला था वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरा था ग्रोथ इन्वेस्टिंग। सो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? दिस इज नोन एज वैल्यू जनरेशन। वैल्यू हम लोग दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं, एक ही मकसद कि हमें आगे जाके कुछ सालों के बाद एक अच्छी प्रॉफिट हाथ आ पाए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि फ्लैट जो है वो हो सकता है वो दाम उसका दुगना तिगुना चौगुना हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है उस एरिया पे कि वो डेवलप हो जाए। अब आप सोचोगे कि ये दुगना तिगुना चौगुना ये कैसे होगा? उसका एक तरीका है जानने का कि कैसे होगा। वो तरीका है दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको जरूर बताऊंगी कि ये कैसे प्राइस बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है जस्ट बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बहुत सी आसान तरीके से मैं नेक्स्ट सेशन में भी बताऊंगी और आप जरूर देखिए इसको और कंटिन्यू कीजिए हमारे सारे वीडियोस को, सो दैट कि आपको सारी जो बेसिक चीजें हैं स्टॉक मार्केट की उसके बारे में पता चलता रहे। सो आज के लिए इतना ही गाइस, होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं लाइक शेयर कमेंट करते रहें, एक बहुत मोटिवेटिंग पार्ट होता है आपकी तरफ से, सो दैट कि मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाऊँ। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। उससे पहले हो सकता है मैं हो क्या सकता है मैं जरूर वीकली एनालिसिस आपके लिए लेकर आऊंगी, चेक कीजिए सो दैट कि नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग आपकी बहुत अच्छे से हो पाए। सो मैं विदा लेती हूँ अभी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ ग्रेट डे गाइस एंड इसी तरीके से लगे रहिए, मेहनत कीजिए सो दैट कि एक अच्छी प्रॉफिट हमारे और आपके हाथ आ पाए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सबसे जरूरी अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।